अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। 3 क्लास अभी तक हमने 2 लेसन मुकम्मल तौर पर पढ़ लिए हैं। वो कौन से हैं जी? खलूस और भैर बहूटी। अब हम पढ़ेंगे इलामा इकबाल का बचपन, सफ़ा नंबर 139 से। तो इलामा इकबाल आपको पता होगा कौन है जी? इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने हम कौमी शायर इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों में ये अवेयरनेस पैदा की थी कि लोग जो हैं वो एक आज़ाद मुल्क हासिल कर सकें। हम पाकिस्तान बनने से पहले लोग अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे, ठीक है। तो इलामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों में ये शऊर पैदा किया था कि हम लोगों को एक ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ पे हम अपने इस्लामी अकायद का मद्देनज़र रखते हुए जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो इलामा इकबाल इसलिए हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने मुसलमानों की आज़ादी के लिए बहुत सारी कोशिशें की। अपनी शायरी के ज़रिए लोगों में ये शऊर पैदा किया था कि लोग समझ सके कि उन्हें एक आज़ाद मुल्क किस तरह से लेना चाहिए और उसके लिए कौन कौन सी कोशिशें करनी पड़ेंगी उन्हें, ठीक है। तो इलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे और उन्होंने कुरान पाक की तालीम मौलवी ग़ुलाम हुसैन से पढ़ी थी। इसके अलावा इलामा इकबाल को स्कूल की तालीम से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इतना उन्हें शौक़ था कि वो रात को नींद में उठ कर पढ़ते थे, ठीक है। और इसके अलावा फिर उन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन भी ली थी। उन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में अव्वल दर्जे में पास हुए थे। अव्वल दर्जा मतलब कि फ़र्स्ट पोजीशन आई थी उनकी, ठीक है। और इसी तरह फिर उन्होंने अपना जो है पहली और पूरे पंजाब में 8वीं पोजीशन हासिल की थी। और इस कामयाबी पर इलामा इकबाल को 12 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलने लगा और स्कूल की तरफ से एक तमगा भी दिया गया। तमगा कहते हैं मेडल को, जो गोल्ड मेडल होता है ना, वैसा। और अब आप लोग भी इलामा इकबाल की ज़िंदगी से ये चीज़ सीखें कि इलामा इकबाल क्या चाहते थे मुसलमानों में। उन्होंने अगर आज़ाद मुल्क दिया है तो हमने इस मुल्क में किस तरह से रहना है, हमारे क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं, हम उन फ़राइज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। और इलामा इकबाल की तरह बड़ा आदमी अगर आप लोग भी बनना चाहते हैं तो इल्म से मोहब्बत करें, किताबों को गौर से पढ़ा करें और किताबों में जो लिखा होता है उस पर अमल करने की कोशिश किया करें, ठीक है। किताबें इंसान की एक अच्छी दोस्त होती हैं और ये इंसान को बहुत सारी कामयाबियों से नवाजती हैं। अगर हम इसे अहमियत दें तो ये हमें अहम कर देती हैं ज़माने में, ठीक है। तो बेटा ये हमारी कहानी है, इसको आपने इसकी इमला तैयार करके आपने नोटबुक्स पे राइट कर लेनी है, ठीक है। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ से फ़हरिस्त आपने देखनी है और फ़हरिस्त में इमला लिखी हुई है, वो आपने इमला ज़ुबानी याद करके नोटबुक्स पे राइट करनी है, ठीक है। इसके बाद इसके अल्फाज मायने आते हैं। आपने अल्फाज मायने ज़ुबानी याद करने हैं। वाबस्ता होना, जुड़ना, शामिल होना, इब्तदाई ज़माना, शुरू में, ठीक है। दिया चराग को कहते हैं। टस से मस ना होना, हरकत ना करना, अपनी जगह से ना हिलना। बेजी, बेजी किसे कहते हैं? वालिदा साहिबा, पंजाबी ज़ुबान में अम्मी जान को कहते हैं, ठीक है। वजीफ़ा क्या होता है? हमने कहानी में जैसा कि पढ़ा, हुकूमत की तरफ से मिलने वाली इनामी रकम, ठीक है। तमगा, तमगा क्या होता है? एजाज़ या फिर इनाम, जैसा कि मैंने बताया था गोल्ड मेडल। शानो, कांधों, हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको कहते हैं शानो। नेक्स्ट इसके अल्फाज मुतज़ाद है सफ़ा नंबर 143 पर, ठीक है। तो अल्फाज मुतज़ाद कौन से हैं? हमारे पास अल्फाज मुतज़ाद उसे कहते हैं जो एक दूसरे के उलट हों, ठीक है। जैसे आज़ादी, तो इसका उलट क्या होगा? ग़ुलामी। अहम, गैर अहम इसका मुतज़ाद होगा। दोस्ती, दुश्मनी। बड़ा, छोटा। पाक, नापाक। मोहब्बत, नफ़रत। ये आपने अपनी बुक पर राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बेटा इसकी फ़हरिस्त रेडी करनी है अपनी नोटबुक्स पे, ठीक है। इसकी फ़हरिस्त लिखने के बाद इसके अल्फाज मुतज़ाद जो मैंने आपको बताए थे वो आप ज़ुबानी याद करके नोटबुक पे भी लिख सकते हैं, बाकी बुक पे तो आपने सोल्व किए ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके सवालों के जवाब लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, मार्जिन लगाने हैं दोनों साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आपने दिन लिखना है जिस दिन पे आप काम कर रहे हैं, दरमियान में घर का काम लिखिएगा और लेफ़्ट हैंड पे आप लोग तारीख़ लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्वान लिख के आपने लिखना है इलामा इकबाल का बचपन। फिर आपने लिखना है सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1 क्या है? इलामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए? तो इलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए क्या काम किया? तो इसका जवाब है इलामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। सवाल नंबर 3 है इलामा इकबाल ने कुरान पाक किससे पढ़ा था? फिर इसका जवाब है इलामा इकबाल ने मौलवी ग़ुलाम हुसैन से कुरान पाक पढ़ा। सवाल नंबर 4 है इलामा इकबाल के स्कूल का क्या नाम था?
تو جواب ہوگا علامہ اقبال کے اسکول کا نام اسکارچ مشن اسکول تھا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 ہے علامہ اقبال کی علم سے محبت کا اندازہ کن باتوں سے ہوتا ہے؟ تو علامہ اقبال اسکول کی تعلیم میں اپنی عمر کے لڑکوں سے آگے تھے. آپ نیند میں اٹھ اٹھ کر پڑھتے تھے. سوال نمبر 6 ہے علامہ اقبال کی کوئی سی 2 نظموں کے نام لکھیے. تو اس کے ہیں ماں کا خواب، شکوہ. نیکسٹ آپ نے اس کے الفاظ جملے لکھنے ہیں. تو ہمارے پاس الفاظ کون کون سے ہیں؟ جذبہ، وابستہ ہونا، اچانک، ٹس سے مس نہ ہونا، علم. تو الفاظ جملے لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو لفظ دیا ہو وہ ہم نے اپنے جملے میں استعمال کرنا ہوتا ہے. جذبہ، علامہ اقبال نے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا. وابستہ ہونا، احمد کی امی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ایک اسکول سے بھی وابستہ ہیں. اچانک، آدھی رات کو میری آنکھ اچانک کھل گئی. ٹس سے مس نہ ہونا، امی نے بہت سمجھایا لیکن سارا اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہ ہوئی. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہاں تک یہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اسے اپنی نوٹ بکس پہ ضرور رائٹ کریے گا. ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.